मेरे को इस सिस्टम में आए हुए 2 साल हो गया है सर जी। मेरे समझ में बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा था। लेकिन मैं जो है, जब सेमिनार में गई और मीटिंग में गई, जाने लग गई, तो वहां से मेरे को पता लगा कि हम अपना प्रोडक्ट कैसे सेल करें। हम जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमारा कामयाबी का रास्ता कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी माता बहनें जितने भी हैं सब अपना, देखिए, एक पहचान बनाने का मौका मिला है। हम मायके में रहते हैं तो पापा के नाम से जाने जाते हैं, और ससुराल में आते हैं तो पति के नाम से जाने जाती हैं। तो हमको इतना अच्छा खूबसूरत बिजनेस मिला है, मौका मिला है हम अपना पहचान बनाने के लिए, तो ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। हम अपना काम थोड़ा 1 घंटा के पहले अपना उठ जाएं, अपना सारा काम घर का कर लें, बच्चन का स्कूल भेज दें, और अपना काम करते हुए बाहर जब हम निकलेंगे तभी हमको कोई कामयाबी का रास्ता मिलेगा। तो हम यही काम करते हैं कि हम अपना काम करके, और जो 2-3 लेडीज हैं उनको भी साथ में ले लेते हैं। हम घरों घरों में जाते हैं, हमारी माता बहनें, आजकल घर में हम जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि किसी के घर में बीमारी नहीं है, कहीं किसी को कुछ भी नहीं है, तो गैस है तो यूरिक एसिड है तो बवासीर है तो और क्या क्या बीमारी लोगों का लगी है। तो हम वहां जाते हैं, हम जाएंगे तो अपना प्रोडक्ट अपना लेके जाते हैं। जब भी हम जाते हैं साथ में, तो हम साथ में ले जाएंगे, क्योंकि फौजी जब लड़ाई पे जाता है तो वो भी हमेशा देखो अपना बंदूक जो है टांगे रहते हैं, क्योंकि कब जरूरत लग जाए कोई पता नहीं होता है। हम चाहे कहीं ऑटो में दूर जाएं या कहीं भी जाएं, मतलब हम अपना प्रोडक्ट लेके ही जाते हैं। और जब हम लेके जाएंगे तो उनसे नमस्ते करेंगे, अपना बढ़िया मजबूत रिलेशन बनाएंगे, बढ़िया से अपना बातचीत करेंगे, जान पहचान उनसे बनाएंगे। तो हम अपना प्रोडक्ट लिए रहेंगे तो उनसे पूछेंगे, नमस्ते दीदी, आप और कैसे हो? तो बताएंगे कि दीदी ठीक तो हूँ, लेकिन मेरे देखो ऐसे हो रहा है। तो उसी बात पे आप अपना प्रोडक्ट दिखा सकती हैं कि दीदी हम एक सिस्टम में हैं, और हम भी ऐसा हमारा भी होता था। और हम जो है ये, हमारा एक पहला नंबर तो एक गामा हमारा है, इतना बढ़िया है। एक यूरिक एसिड, बाबासीर, और उसके बाद में क्या कहते हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, गठिया रोग, और समय से पहले बाल झड़ना, आंख में धुंधलापन दिखना, ये सब सारा समस्या आपको दूर हो जाएगा। ये हमारा गामा ओरिजिनल है, इसको आप खाओगे, कोई दवाई नहीं है, सप्लीमेंट है, तो आप अच्छे हो जाओगे। तो और इसके बाद में उनके ये पूछो, उनके चेहरे पे देख रहे हैं कि कैसे क्या हालात है उनको, तो हम उसको बताएंगे, दीदी आपको चेहरे पे क्या हुआ है, आप क्या लगाती हैं, कैसे हो, कैसे क्या करती हैं? तो बताएंगे कि दीदी मैं क्रीम लगाती हूँ, बाकी मेरे को कोई फायदा नहीं मिलता है। तो हम उनको बताते हैं कि दीदी हमारे पास एक प्रोडक्ट है, एक क्रीम है, इतना बढ़िया है, इतना गजब का है कि उसको आप लगाओगे तो आपको चेहरा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो वो बोलेंगे, सही दीदी ऐसे हो जाता है? हाँ हाँ दीदी, मैं बिल्कुल 1 साल से ही काम कर रही हूँ, आप विश्वास किए, मैं समझ लो इसको आपको गारंटी देती हूँ कि इसको आप लगाओगे तो कहेंगे कितने दिन में रिजल्ट आएगा? हाँ दीदी 10 दिन में रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ये साबुन लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, लेकिन इसके साथ आपको गामा ओरिजिनल खाना पड़ेगा। तो हमारा ये क्या पता लगता है कि तीनों हमारा प्रोडक्ट उनके साथ में हम दे देते हैं। और उसके बाद में कहीं भी बाहर जा रहे हैं, कोई भी अंकल जी मिल गए तो उनको हम बोले, नमस्ते अंकल जी, और आप कैसे हो? वो भी बोलेंगे जरूर कि मेरा ठीक नहीं है या कैसे हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ बताएंगे। हम लोग इंदू देवी का सामान मैं दिलवाने गई थी, आज 3-4 दिन की बात है। तो वो अंकल आ रहे थे, कृपाल नगर रहते हैं, तो वो बोले, मतलब वो बैठे थे ऑटो में, इनका सामान हम ऑटो से लेके आ रहे थे, भारी था। तो उसके बाद में कहते हैं, थोड़ा सामान बेटा और उधर कर लो, मैं यहाँ बैठना है। तो मैं कही, कोई बात नहीं अंकल जी, आप बैठ जाइए। तो मेरा तो मतलब दिलो दिमाग में यही रहता है कि इनको हम आरसीएम समझाएं, अपना प्रोडक्ट के बारे में बताएं, ये भी स्वस्थ रहें, क्योंकि उनसे हमसे पैसा नहीं, 1 रुपया लेना देना है, हमको उनको स्वस्थ करना है, हमारा उद्देश्य ही हमेशा दिमाग में रहता है। तो हम उनको बताने लगे, अंकल जी क्या हुआ है? तो बोले कि हमारे जो है ना, यूरिक एसिड बढ़ता है, और हमारे थायराइड है, हमारे गांठ में बहुत दर्द रहता है, हम उठ बैठ नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं। तो मैं बोली, अंकल जी हम हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है, हम आपको बताएंगे, लेकिन आप एक बात कही, मेरे को आप अपना नंबर दे दो, हम आपको इस ऑटो में नहीं बता पाएंगे, हम आपके घर पे आएंगे तो हम अच्छे तरीके से इसको अपने बताएंगे, अपने सिस्टम के बारे में। तो वो बोले, कोई बात नहीं बेटा, नंबर ले लो और उसके बाद हमारे घर में आना। तो मैं 3 दिन से लगातार फोन कर रही थी, अंकल जी कब मिलेंगे, कब मिलेंगे? तो कल जो है लड़की उनकी फोन उठाई, तो हम रोकी जी को और जो है पूनम जी को लेके हम उनके घर पे फोन करते करते पहुंच गए।
तो वो लोग अपना बहुत अच्छे से बैठाए और बातचीत हुआ और उनका जो है क्लियर हो गया। कहते हैं कल हम 11 बजे सामान खरीदारी करेंगे, उनकी आईडी लगेगी। तो इस तरह से अपना जो है हम लोग बातचीत करेंगे, अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, अपना साथ में लेके चलेंगे। हम किसी के घर में कोई 1 रुपया न लेने जा रहे हैं न देने जा रहे हैं, हम उनके फायदे के लिए जा रहे हैं। तो शर्म कभी नहीं करना चाहिए। हम जैसे भी सबसे नमस्ते करेंगे, वैसे हमसे नहीं कोई बोलेगा कि नमस्ते नहीं करेगा, वो जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा, हाँ जी नमस्ते, आप कैसे हो दीदी, कैसे हो चाचा, कैसे हो अंकल जी, तो वो जरूर बताएंगे। तो उसी अपना बात में अपना प्रोडक्ट लिए और उनको दिखाओ और उनको समझाओ। उनको नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं लेंगे, और नहीं अच्छा लगेगा फिर भी बोलेंगे नहीं हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम बोलेंगे नहीं अंकल जी कोई बात नहीं है, आप ये 10 रुपए का सामान है, हमारा पेस्ट है, आप 10 रुपए का ले सकते हैं। दांत में ठंडा गर्म आपको पानी नहीं लगने देगा, ये पैरिया नहीं होने देगा, आपको मुंह से बदबू नहीं आने देगा। इसमें हमारे ऑलराउंडर कैबिगो में फिटकरी पड़ा हुआ है, पुदीना पड़ा हुआ है, अखरोट का छाल पड़ा हुआ है, अकरकरा पड़ा हुआ, अखरोट का छाल, सब कुछ इसमें पड़े हुए हैं। तो हम उनको बताते हैं तो हमारा 10 रुपए का सामान वो जरूर ले लेते हैं। और बॉडी लोशन है छोटा वाला हमारा, एलोवेरा वाला, तो उसको हम दे देते हैं, लेडीज हैं तो। जब उनको हम 10 रुपए का सामान दे के आते हैं तो हम बोलेंगे दीदी आपको जब अच्छा लगेगा तो हमको फिर बताना आप। तो वो क्या करते हैं, जब उनको अच्छा लगता है फिर फोन आ जाता है कि दीदी हमको बड़ा वाला ला के दे जाओ, बड़ा आता है क्या, हम बोलेंगे हाँ जी आता है। तो हम उनको बड़ा वाला ले जाके अपना दे आते हैं। तो इसी तरह से हम सामान जो है अपना सेलिंग करते हैं, लोगों से अच्छा व्यवहार बनाते हैं, अच्छा से अपना जाते हैं, अच्छा से बातचीत करते हैं, हमारे अंदर ईगो नहीं रहता है। हम घरों घरों में जाते हैं और हम रोज 11 बजे काम अपना सारा निपटा लेते हैं घर का, बच्चे का स्कूल छोड़ देते हैं, हम 11 बजे से निकल जाते हैं। हम 4-5 घंटा समझ लो इसको रहते हैं, फील्ड में रहते हैं। बच्चे को लाना हुआ तो ला के छोड़ देते हैं कमरे पे, फिर हम फील्ड में निकल जाते हैं लेके। लोगों को सिखा भी रहे हैं इसी तरह से और इसी तरह से लोगों को बता भी रहे हैं। और कहते हैं कि हमारे टीम में कोई अभी जागा नहीं है, बस हमारे टीम में कोई अभागा नहीं है, बस अभी जागा नहीं है। जय आसिम, मैं अपने गुरुजी को बनाना चाहती हूँ, अपने बात को विराम देती हूँ। बहुत प्रमोद बढ़िया, मौर्य सर जी, बहुत बढ़िया, वेलकम है सर बहुत जी बढ़िया। आपका। बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज का सेशन पूरा किया और बहुत बढ़िया तरीके से आप बताए हैं। उम्मीद करता हूं कि जितने भी साथी आज मीटिंग को अटेंड कर पाए हैं उन सभी लोगों को ये सीखने को मिला होगा कि किसी से जब आप नमस्ते करोगे तो उसके बदले तो सामने वाला भी नमस्ते करेगा आपसे, लेकिन जब आप किसी से बात की शुरुआत ही नहीं करोगे तो कैसे शुरुआत करेगा। और दूसरा ये कि जब कहीं भी जाओ तो बड़ा प्रोडक्ट नहीं सही छोटा प्रोडक्ट जरूर दे करके आओ, ताकि उससे क्या होगा कि वहाँ पर अपना प्रोडक्ट जाएगा तो आपका बड़ा रिजल्ट आएगा, क्योंकि छोटे से ही शुरुआत होती है, बड़े से नहीं होती है। हाँ, बड़ा अगर 100 ग्राम का अपना टूथपेस्ट जो है ऑलराउंड करके कैविको है दे दिए तो ठीक है, नहीं तो छोटा जरूर दे के आओ। यानी जहाँ भी हम जाएं कुछ न कुछ बेच कर देकर ही आए। ठीक है, हमारे बीच में मुन्ना यादव सर है, वो जब कहीं भी जाते हैं अगर कोई सामान नहीं भी खरीदता है ना तब भी वो 10 रुपये का प्रोडक्ट उसको दे के आते हैं, नहीं कुछ तो उसको नमकीन ही दे देते कि लो, खा के बताना हमें कैसा है। ऐसा भी करते हैं वो, कई बार ऐसे जगह जाते हैं। तो इस सब चीज़ों से क्या है, हमें सीखना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक क्या है ना कि वो अपने सैंपल पहले बनाते हैं और पार्टी को सैंपल दिखाते हैं, पहले अपने पैसे लगाकर सैंपल बना के तैयार करके पार्टी को भेजते हैं। तो वो सैंपल जब वो पार्टी देखती है तो उस पर ऑर्डर मारती है कि हाँ ये पीस इतना चाहिए, और जब कई बार वो सैंपल पसंद नहीं आता तो वो सैंपल भी वापस नहीं आता है, वो सैंपल वहीं रह जाता है। तो एक नहीं 2 पीस सैंपल बनता है, एक इन्हीं के पास रहता है, एक चला जाता है। तो इसमें क्या है कि हम अपने घर में रह के हमारे जितने भी, देखिए सभी को कमाना जरूरी है। आज के टाइम में आम आदमी हम जितने भी लोग हैं ना पैसों के लिए बहुत परेशान है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जी जो बोल दे नहीं मेरे पास तो बहुत पैसे जी, मैं तो करोड़पति हूँ जी, नहीं। सभी को पैसों की ज़रूरत है, लेकिन अगर लीगल तरीके से, सही तरीके से अगर पैसा कमाने का मौका मिल रहा है और उसमें लोगों को बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो हम सभी लोगों को भी इस तरीके से काम करना चाहिए। कल परसों की बात है, हम गए थे वहाँ, अपना परसों गए थे हम
आलमगीर के पास देवेंद्र महतो जी के पास गए थे, उनका घरवास था, उन्होंने नया घर बनाया है, वहाँ पे गए थे। हमने देखा बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने सबके सामने बोला कि हमारा अपने कंपनी से सामान आता है, सारा सामान हमारे अपने कंपनी से, चाहे वो तेल हो, मसाला हो, रसगुल्ला हो, चाय पत्ती हो, वो सब कुछ अपने ही कंपनी का। अच्छी बात यह है कि वहाँ पे अभी और कोई कर नहीं रहा है, पूरा एरिया, पूरा इलाका खाली पड़ा है और अकेले ही ये कर रहे हैं। हमने इनको बोला कि ऐसा करो, धीरे धीरे आप लोगों से न मिलवाना शुरू करो, 2 4 5 लोग को आप बिठाओ, हम इधर से आएंगे, लोगों के साथ बैठकर विचार करेंगे, बातें करेंगे, इसमें क्या फ़ायदा। तो इस तरीके से आप कहीं नए जगह भी जाते हैं तो वहाँ नए लोग मिल जाते हैं और जब उनसे आप रिलेशन बनाते हैं, अपनी दोस्ती बनाते हैं, पहचान बनाते हैं, तो वो आपके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और जब कोई आपका अच्छा दोस्त बन जाएगा तो फिर आपकी ही दुकान से सामान लेगा, दूसरे की दुकान पर नहीं जाएगा। तो दोस्त बनाना सीखो। आजकल तो लोग मिनटों में, सेकंडों में लोगों को दुश्मन बना लेते हैं, आप लोग दोस्त बनाना सीखो, ठीक है ना। दोस्त रहेंगे लोग, ज़्यादा लोग आपके साथ में रहेंगे तो आपकी वैल्यू रहेगी, आपकी पहचान रहेगी, आपका ओहदा रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो आरसीएम में सिर्फ पैसे नहीं मिलता है, पैसे के साथ साथ बहुत कुछ मिलता है। एक अच्छा परिवार मिलता है, एक अच्छी सोसाइटी मिलती है, एक अच्छा विचार मिलता है, एक अच्छी संगत मिलती है, अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, पैसे कमाने के एक अच्छा जरिया मिलता है लीगल तरीके का। यहाँ पे बहुत कुछ आपको अच्छा मिलता है आरसीएम में आने के बाद, जो और कहीं ये सब कुछ भी नहीं है। हर जगह देखो सिर्फ पैसे, पैसा पैसा पैसा, इधर से खरीदो इधर बेचो पैसा कमाओ, इधर से लाओ उधर बेचो पैसा कमाओ। तो यहाँ पे सब कुछ मिलता है जो कि हर जगह ये सब उपलब्ध नहीं है। तो हम लोग लकी हैं कि हम लोग आरसीएम कंपनी में हैं और आरसीएम कंपनी हमारे भारत में 25 साल से चल रही है, 25 साल हो गया और अब तो ये कानून के अंडर में है। पहले नहीं थी, पहले तो प्राइवेट थी, लेकिन अभी ये कानून के अंडर में है। आरसीएम 2021 से कानून के ऊपर काम कर रही है, कानून के अंडर में, ठीक है, क्योंकि 28 दिसंबर को कानून बनाया गया आरसीएम के ऊपर। तो हम लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं क्योंकि हम किसी को ना कुछ देने जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जैसे अभी कुशलता जी बता रही थी कि हम किसी को कुछ देने जा रहे हैं, हम किसी से कुछ लेने नहीं जा रहे हैं। हमें अपना, सबसे पहले तो अपना कीमती समय उनको देने जा रहे हैं, ये बताने के लिए कि आज तक तो साबुन लगाए लेकिन कुछ नहीं मिला, अब साबुन लगाओगे तो आपको पैसा मिलेगा। ये थोड़ा सा अलग है ना लोगों को सुनने में कि ज़िंदगी भर तो साबुन हमारे दादा लगाए लेकिन कुछ मिला नहीं, अब ये कौन सा साबुन है जिससे पैसा आएगा। तो आपको उनको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से उनको बताना है। और शुरुआत कैसे करनी, आम लोगों के सामने, जो मैंने एक अपना पोस्टर बनाया हुआ था ना कि महंगाई, खर्चा, बीमारी, तीनों का अटैक पैसों पे है। पैसे कमेंगे, तीनों बढ़ेंगे तो आप ऊपर जाएंगे, नीचे, आगे जाएंगे या पीछे आएंगे, वो बताना है। उसके बाद हर आदमी को प्लान शुरू करने से पहले एक बात जरूर बतानी है, वो बात ये है कि सबसे पहले बोल देना कि जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता। ये पहले नंबर पे बोलना है कि इसमें कोई भी पैसा कभी भी नहीं लगता है। दूसरा, आप अपने काम के साथ इसे कर सकते हैं, आपकी दिहाड़ी खराब नहीं होगी। जो काम आप करते हैं वो काम करते हुए इसे कर सकते हैं, क्योंकि जो काम आप करते हैं उससे आपका परिवार चलता है, तो उसे तब तक नहीं छोड़ना है जब तक उतना पैसा यहाँ से आपको ना मिले, ठीक है। दूसरा, तीसरा, आपको यहाँ पर काम करते हुए किसी से दोस्ती खराब नहीं करना। क्यों नहीं खराब करना? क्योंकि ना किसी से पैसे की लेन देन करनी है और ना ही झूठ बोलना है। जो बोलना वो सच बोलना है। अगर आपको नमक अच्छा लगा तो अच्छा बताना है, चाय पत्ती अच्छी लगी तो अच्छा बताना है, झूठ नहीं बोलना। तो अगर आप किसी से झूठ नहीं बोलोगे, आप किसी की दिहाड़ी खराब नहीं कराओगे, आप किसी के पैसे खराब नहीं कराओगे, तो आप बताओ लोग आपके साथ जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? सब जुड़ेंगे। आप सबको 10 का साबुन 9 में दिलाओगे, 24 का नमक 18 में दिलाओगे, इस तरह से प्रोडक्ट उनको दिलाओगे। उसके बाद 6 महीना खरीदने पे 7वें महीना सामान फ्री दिलाओगे। बताओ लोग आपके साथ आएंगे कि नहीं आएंगे? सभी लोग आपके साथ में आएंगे। आप लोगों से देखो, आज के टाइम में या हर टाइम में जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, वो 2 चीज़ में बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। पहला नंबर चर्चा। चर्चा जहाँ भी, जैसे बताती कुशलता जी, मैं जहाँ भी जाती हूँ बात शुरू कर लेती हूँ। तो पहला नंबर चर्चा, लेडीज़ें हर जगह चर्चा करती है, जहाँ भी बैठती हैं वहाँ बातें शुरू हो जाती है, चर्चा। दूसरा नंबर है खर्चा, खर्चा भी वो करती हैं, राइट। ये वेदों में लिखा गया है और बड़े बड़े महान लोगों ने बोला कि औरतें 2 काम जरूर करती है, एक तो चर्चा भी करती है, दूसरे खर्चा भी करती हैं। और ये दोनों चीज़ों का अगर आरसीएम में आके करे तो यहाँ पे पैसा आता है, और जगह तो नहीं आता, लेकिन इसमें पैसा आता है।
तो चलिए एक एक लोगों से फीडबैक लेना चाहेंगे कि आज जो कुशलता जी ने बात बताई है लोगों से व्यवहार बनाने की, प्लान बताने की, सामान देने की, वो आप लोग को कैसा लगा और उस पर आप लोग अपना क्या व्यू देना चाहते हैं, क्या बात रखना चाहते हैं, आपको कैसा लगा आज का जानकारी। और नेक्स्ट आपको कल देखो हर संडे को मीटिंग होगी और हर संडे को एक लेडीज़ जरूर आपके बीच में आएंगी। हर संडे को एक लेडीज़ आपके बीच में आएंगी, अपने अनुभव को बताएंगे, अपने विचारों को रखेंगी, क्योंकि हमें लेडीज़ों को भी आगे लेकर के जाना है, ठीक है ना। तो आप इस बात को संडे को क्यों बोल रहे हैं, संडे के बीच में भी आ सकती हैं, इस बात का ध्यान रखना। जो जिनके पास जैसे बच्चे हैं उनको सुबह स्कूल भेजना होता है, जिनके पास में बच्चे स्कूल भेजना होता है उनका संडे को टाइम लेंगे, बाकी ऐसे हम बीच में भी टाइम ले सकते हैं। हमारे साथ लेडीज़ें बहुत सारी हमारे टीम में हैं, उनका भी समय रहेगा, वो भी अपना नाम और पहचान हमारे साथ आगे बनाते हुए निकलेंगे और हमें उनको सपोर्ट करना है, सभी लेडीज़ों को सपोर्ट करना। तो चलिए हमारे बीच में है मुन्ना यादव सर, कुछ कहना चाहते हैं। जी सर, वेलकम है आपका, मुन्ना यादव सर। नमस्कार सभी साथियों को, जय आसियाम। जी आवाज आ रही सर? यस यस बिल्कुल सर। तो कुशलता जी आज हमारे बीच में थी और बहुत बढ़िया से बताया उन्होंने, जबकि लेडीज लोग जो है वो कहती है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। अब आप ही देख लो, कुशलता 4 घंटे फील्ड में रहती प्रतिदिन, उन्होंने बताया। तो इससे यह साबित हो गया कि इस चीज को लेडीज लोग भी ऑलरेडी कर सकती। तो मैं सभी साथियों से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर लेडीज 4 घंटे फील्ड में रह सकती है और लेडीज इस काम को कर सकती है तो मर्द नहीं कर सकते, ये कैसे हो सकता? एक बार सोचना चाहिए कि हर मायने में आप लेडीज से ज्यादा तेज है और आपसे आरसीएम नहीं हो रहा है, सोचने की बात है। मैं देखता हूं कितने लोग जूम मीटिंग में भी नहीं आते। जूम मीटिंग तो अपने घर पर चलता है, अपने मोबाइल में चलता है, न कहीं जाना है न कहीं आना है। तो इतना सरल काम ये है और आप लोगों से नहीं हो रहा। हमारी बात जिन लोगों के पास तक जा रही है, अभी से टाइम है, कुशलता जी के द्वारा सीख करके आप लोग फील्ड में निकलो। अरे संडे को अगर लगातार काम करोगे 12 घंटे तक, तभी आरसीएम हो जाए। हमारे टीम में मैं देखता हूँ 50 लोग के अंदर होम मीटिंग ही नहीं होती। 40 में अगर 20 की भी होम मीटिंग हो ना, तो ये बहुत तेजी के साथ चलेगा। होम मीटिंग अपने घर पे 2 से 4 लोग की भी हो सकती है, 5 लोग की भी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग की भी हो सकती है। तो अपने घर पे कम से कम 4 लोगों को बुला के 5 लोगों को होम मीटिंग कराएं। और आज इसमें 26 तारीख है, मात्र 4 दिन बचा हुआ है। इन 4 दिनों में अपने बिजनेस को उतना बढ़ा देना है जितना पिछले महीने जितना था उससे ज्यादा कर देना है। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग अपने घर पे होम मीटिंग करावें। हमारे बीच में 40 लोग हैं, अगर 40 लोग होम मीटिंग करा दें तो आज संडे को 200 लोगों की मीटिंग हो जाएगी। याद रखना, ये बहुत कठिन काम नहीं है। अपने घर पे 4-5 लोगों को क्या कठिन है। हमारे बीच में हमारे गुरु मिस्टर प्रमोद सर जी हैं, रोज डेली एक ही बात बताते हैं, सफल होने के लिए खुद को मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप इस चक्कर में है कि कोई मेहनत करके आपको पैसा देगा, ये चीज नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। मैं कुछ मैसेज में ये बताना चाहता हूँ कि गलत से गलत चीजें बाजार में बिक रही हैं। जर्दा हुआ, गुटखा हुआ, पान हुआ, शराब हुआ, ये चीजें बिक रही हैं, तो आप अच्छी चीज क्यों नहीं बेच सकते? दूसरी चीज, लोग आपको कह देते हैं तो आप मान जाते हैं। आप ये बताओ, आपके पास ब्रेन है, आपके पास आंख है, जब जानते हैं ये सामान अच्छा है तो लोगों को कहने से क्या होता है? जितने भी लोग हैं 40 लोग, आज ये वादा करें कि हम अपने घर पे होम मीटिंग जरूर कराएंगे। आज अगर आपने होम मीटिंग करा दिया तो समझ लीजिए कि अगला महीना बेहतर होगा और ये महीना तो बेहतर होगा। और हर संडे को अपने घर एक होम मीटिंग करिए। नहीं प्रोग्रेस होगा तो हमारे पास ये कैसे नहीं होगा?
लेकिन अपने पास सिर्फ 4 ही लोग आए, कोई बात नहीं है, ना भी सुने कोई बात नहीं है, लेकिन आपने होम मीटिंग करना है। जब होम मीटिंग हो जाए तो उनको पीयूसी दिखाना है 24 घंटे के अंदर। पीयूसी जब दिखा देंगे और होम मीटिंग कर देंगे तो आदमी 10 दिन का 15 दिन का टाइम लेगा और आ जाए। इसमें आरसीएम बिजनेस इतना सरल तरीके से बनाया ही गया है। इसका जो प्रोफाइल है ना, वो इतना सरल तरीके से बनाया गया है, और कंपनियों में मैंने देखा है कि उसमें प्रोडक्ट इतना हाई रेंज का है कि वो प्रोडक्ट किसी के पास लेके जाओ ना तो एक बार सोचने लगता है। जैसे 250 का पेस्ट, 300 का साबुन, एलोवेरा 850 का, फेस वॉश 1000 का। तो जितनी भी ऐसी चीजें हैं हमारे में, देखिए बाजार के बराबर वैल्यू की चीजें हैं। आप लोगों से बहुत बहुत निवेदन है तो अपने घर पे होम मीटिंग कराइए, और नहीं होता है होम मीटिंग तो एक बार सलाह लीजिए कैसे करना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। हमारे और भी साथी हैं, कुछ वो बोलना चाहते होंगे तो मैं अपने प्रमोद सर को कहता हूँ उनको इनवाइट करें। जय। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि होम मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और होम मीटिंग से ही हम अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं, अपनी टीम को बड़ा कर सकते हैं। होम मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे बीच में रीता देवी जी हैं, हम उनको अनम्यूट करना चाहते हैं कि आज कुशलता जी की बात सुनी और कैसा लगा और कैसे काम कर रहे हैं। जी रीता जी, आवाज़ अगर आप तक जा रही तो अनम्यूट करें आप। चलिए हम नीतू जी को ले आते हैं। जी नीतू जी, अनम्यूट कीजिए नीतू जी। अमरेश, नीतू जी देखिए अनम्यूट का ऑप्शन आपको गया। हाँ बोलिए, क्या आज सीखें कुशलता जी से, क्या सीखें आप? आप कैसे फील्ड में काम करती है थोड़ा बताइए लोगों को। एक दिन आपका भी समय रहेगा, शॉर्टकट में 2 मिनट में बताइए। सर जी हम जाते हैं बाहर में ना फील्ड में, जब तो जैसे कि पहले अति बात करके आते हैं, जब जाते हैं किसी को घर पर जान पहचान करके आते हैं, बिल्कुल। फिर जाते हैं उनको बता करके, फिर वो बोलते हैं कि हमको कोई दे दो प्रोडक्ट, तो हम देकर आते हैं। अगर अच्छा लगता है तो बोलता है कि ठीक है हम ले लेंगे, फिर लेते हैं, फिर खा के बताते हैं कि सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप काम करते हैं। दिन में कितने घंटे आप रहते हैं फील्ड में? सर जी हम 2 घंटा। 2 घंटा, चलिए बहुत बढ़िया है। अब लग रहा है कि आप लोग अपने झंडे को गाड़ देंगे। महिलाएं ने आप इस समय बहुत तेज हैं, जेंट्स लोग थोड़ा बच के रहना, आप पीछे रह जाओगे सभी लोग। तो ठीक है, हमारे बीच में उषा जी भी हैं। जी उषा जी, कैसी लगी आज की जानकारी और जो कुशलता जी बताएं? आप कितना टाइम रहती हैं फील्ड में? अनम्यूट का ऑप्शन गया है मैम, देखिए। चलिए हमारे बीच में गुड़िया जी हैं, गुड़िया जी लखनऊ से। गुड़िया जी लखनऊ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी कहाँ पे हैं आप और कहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं? गुड़िया जी वेलकम, लखनऊ से। सर मैं घर पे ही हूँ। अच्छा, अभी चाय बना रही थी। अच्छा ठीक है। मुंबई कब जाना आपको? ओ मैं सर जाने वाली थी, अभी तैयारी नहीं बनी हुई है। अच्छा चलिए ठीक है। प्रोडक्ट ले लिए इस महीने का आप? चलिए वो मैं आपसे बोली थी ना कि आप पता लगा के बताना, फिर मैं देखती हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा आसपास होता है, कई बार वहाँ का लोकेशन नहीं पकड़ता है ना, तो थोड़ा सा दूसरे, जैसे हम शिवपुरी चौक पर है तो बस्ती का एड्रेस डाल के शिवपुरी हम ले सकते हैं सामान, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना? अच्छा हाँ करा देंगे ऑनलाइन। ठीक है जी, ओके थैंक यू। तो देखिए हर जगह से हमारे साथ में हर जगह के लोग इस काम को कर रहे हैं। हाँ उषा जी आप बोलिए, बोल नहीं रहे थे, बोलिए। नमस्ते सर जी। नमस्ते जी, नमस्ते। जय आरसीएम। जय आरसीएम। कितना देर फील्ड में रहते हैं, कैसे आप लोगों को बताते हैं? जी दीदी के, लता दीदी के साथ में रहते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जी।
चलिए ठीक है। आप भी उन्हीं से अब हम सीखेंगे। आपको प्लान आता है ना? थोड़ा बहुत आता है, अच्छा। पूरा सही तरीके से नहीं आता, अभी तो सीख रही हूँ। ठीक है जी, बिल्कुल सीखिए, सीखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ, अभी जैसे उषा जी बोल रही हैं मैं सीख रही हूँ और सीख लेंगे हम, तो हम लोग भी अपने फैमिली को सिखाएं। उनको नहीं पता होगा मार्केट प्लान क्या होता है तो किसी को कैसे बताएंगे। अब जैसे हम लुधियाना में हैं लेकिन हमारी फैमिली गांव में घर पे, उनको पता ही नहीं है आरसी, हम तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता प्लान क्या है, सिस्टम क्या है, प्रोडक्ट क्या है, बिचौलिया क्या है, 6 फायदे क्या है। तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उन्हें वीडियो भेज कर सिखाएं, वीडियो के माध्यम से सिखाएं, क्योंकि जा तो नहीं सकते, अभी हम काम कर रहे हैं। तो वीडियो भेजिए, वीडियो से सिखाइए, उनको बोलिए वीडियो देखो, इससे सीखो। ठीक है, चलिए हमारे बीच में परवेज आलम जी है। जी परवेज जी, आज के जो विचार बताइए सर। कुशलता जी जो नमस्कार सर जी सर। जी सर, आज कुशलता दीदी जी क्या कहते हैं बहुत अच्छा क्या कहते हैं बतलाया है कि लोगों से मिलना और लोगों से बात करना। जब तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, जब तक हमारा क्या कहते हैं ना सामान सेल होगा ना हम सेल होंगे सर। जब तक हम खुद नहीं दिखेंगे, हम खुद नहीं क्या कहते हैं आगे बढ़कर बात करेंगे, जब तक लोग हमारे पास आने वाले नहीं है सर। इसी तरह से हम भी क्या कहते हैं सर सामान सेल करते हैं, डेली कुछ ना कुछ हमारा सामान सेल होता है, चाहे 10 रुपये का हो, सामान सेल होता है सर। क्योंकि हम खुद 2000 से लेकर 2500 रुपये का सामान इस तरीके से लेकर आते हैं कि कोई ना कोई बंदा लेकर जाता है, चाहे साबुन हो, नहाने वाला हो, कपड़ा धोने वाला हो, सरफ हो, टूथपेस्ट हो, ये सब चीज़ हम अपने स्टॉक में रखते हैं सर। स्टॉक में रखकर तभी हमारा 5000 पीवी हर महीने होता है सर। क्योंकि हम 2 परिवार से हैं, हमारी वाइफ और हम हैं, तो इसमें आप लोग जानते ही हैं कि सर क्या कहते हैं कितना पीवी कर सकते हैं। ये हमारा 5000 पीवी होने का कारण है सर, क्या कहते हैं हमारा सामान सेल होता है। तो इसी वजह से हम सामान सेल भी करते हैं। जैसे कुशलता दीदी जी बोलती है कि जहाँ भी जाते हैं तो क्या कहते हैं कोई ना कोई मिलता है, सबसे हम आगे बढ़कर बात करते हैं। उसी तरीके से हम भी सर कॉल कर लेते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों लोग को कॉल कर लेते हैं, वो लोग से सपोर्ट मांगते हैं सर। क्योंकि देखिए ऐसे बोलने में ना सर क्या कहते हैं कोई करेगा नहीं, कोई लेगा नहीं। हमारे दोस्त है, मित्र है, जो भी है, वो सबसे क्या कहते हैं अगर हम कहेंगे हमारा क्या कहते हैं सपोर्ट कीजिए, तो सपोर्ट करने के लिए सब तैयार है। एक परिवार, एक दोस्त सपोर्ट एक दूसरे का करता है, चाहे थोड़ा सा हो चाहे ज्यादा हो, सपोर्ट करता है। उसी सपोर्ट के जरिए सर क्या कहते हैं हमारा काम भी आगे बढ़ सकता है सर। तो पहले हम सपोर्ट मांगे सर, क्योंकि फील्ड में हम भी जाते हैं सर, हमको भी क्या कहते हैं बस यही सुनने को मिलता है। कोई अब कहता है सर लोग कि कहाँ तक पहुंचे, क्या कर लिए, क्या मतलब हो गया आरसीएम से, क्योंकि इतना टाइम हो गया सर, हमको यही बोलता है। मैं इतना ही अब बोलता हूँ सर कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, देखिए हम कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। कि आप लोग का सपोर्ट चाहिए। जब फैमिली या दोस्त क्या कहते हैं सपोर्ट ही नहीं करेगा तो वो इंसान कहाँ पहुँचेगा। सिंपल सी बात है कि जब लोग हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे। आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा, आप लोग हमारे मित्र हैं, आप हमारे अच्छे दोस्त होकर आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर हम कहाँ पहुँचेंगे। तो इस तरीके से अगर हम